बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं अपना कार्डियो स्टार्ट करने वाला था, ट्रेडमिल पे वॉक करने वाला था, तो सोचा कि क्यों ना इसके आपको बेनिफिट्स बता दूं और इसका तरीकाकार बता दूं कि आप किस तरह से कार्डियो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कार्डियो का मकसद क्या है, क्यों करना चाहिए। आज से पहले अगर आप कार्डियो कर रहे थे तो आप उसमें क्या क्या मिस्टेक कर रहे थे जिसकी वजह से आप मैक्सिमम अपने रिजल्ट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, रिजल्ट नहीं ले पा रहे। सबसे पहले बता दूं कि मैंने पिछले कुछ 60 दिन में किसी मशीन के ऊपर 30 घंटे से ज्यादा टाइम गुजारा होगा, मतलब डेली बेसिस पे 30 मिनट्स। अब कुछ लोगों का मानना ये होता है कि आपने डेली कार्डियो नहीं करना, लेकिन हम कार्डियो को थोड़ा सा लिमिट में रख के कर रहे थे। मैंने लिमिट में रख के किया, मैं वॉक कर रहा था, वॉक की सूरत में इस पर ट्रेडमिल पे टाइम गुजार रहा था। अच्छा, अब कार्डियो की डेफिनेशन क्या है? हर वो एक्टिविटी जिसमें आपकी ओवरऑल बॉडी इन्वॉल्व हो, जैसे वो साथ क्रॉस ट्रेनर पड़ा हुआ है, फंक्शनल ट्रेनर, एलिप्टिकल जिसे कहते हैं, क्रॉस ट्रेनर हो गया, साइकिलिंग वगैरह हो गई। आप ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं, वॉक आप रोड पे कर सकते हैं, ग्राउंड में कर सकते हैं, अगर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, पहाड़ों पे रहते हैं तो वहां पे भी कर सकते हैं, इसको भी इंक्लाइन करके आप वॉक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसको करने का तरीका क्या है और इसके बेनिफिट्स किस तरह से हैं। आज से पहले मैंने जब जब भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट की, तो मैं कभी भी अपनी स्किन को इतना पेपर थिन नहीं कर पाया। हालांकि मैं डाइट बहुत अच्छी कर लेता था, कैलोरीज डेफिसिट एक अच्छा बना लेता था, लेकिन क्या है कि जो चीज आप सिर्फ और सिर्फ डाइट से कर रहे हैं और अपने वर्कआउट से कर रहे हैं, उसमें एक एडिशनल प्लस पॉइंट आपके कार्डियो का भी हो गया। तो मैंने कार्डियो शुरू किया। तरीका मैंने ये रखा कि मैं 30 मिनट इस पे गुजारता था। मैंने टाइम सेट कर लेना कि 30 मिनट में मैंने 4 किलोमीटर के आसपास वॉक करनी ही करनी है। 30 मिनट्स का टारगेट सेट कर लिया, उसमें 4 किलोमीटर वॉक की। उससे क्या हुआ कि 4 किलोमीटर वॉक 30 मिनट में करने से 225 से लेके 275 तक मैं कैलोरीज अकॉर्डिंग टू दिस मशीन बर्न कर रहा था। वो कैलोरीज तो बर्न हो रही थी। अब हो ये रहा था कि मैंने अपनी डाइट से भी 300-400 कैलोरीज कम की थी, कैलोरीज डेफिसिट में था। 250 यहाँ पे बर्न कर ली, कोई 400, 300, 400 कोई मेरी वेट ट्रेनिंग से भी कैलोरीज बर्न होती रही। उससे क्या हुआ कि मैंने एक अच्छा खासा डेफिसिट क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल, मेरी अगर मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 थी, तो मैं 2000 कैलोरीज को खाते हुए जो वर्कआउट और कार्डियो से कैलोरीज बर्न कर रहा था, वो 500-600 का गैप बन रहा था। और जब आप 7000 कैलोरीज कम कर लेते हैं तो आपकी बॉडी से 1 kg फैट या वेट चला जाता है। तो अब अगर मैं 700-1000 तक कैलोरीज भी किसी दिन बर्न हो रही थी, तो मैं 7 दिन में 1 kg वेट तक कम करता गया। ऑन एन एवरेज मेरा 10 दिन में 1 kg वेट कम होता रहा। ये हुआ सारा कार्डियो की हेल्प की वजह से। अच्छा, कार्डियो का मैंने आपको तरीका बता दिया। आपने रनिंग ज्यादा नहीं करनी, जस्ट आपने वॉक करनी है। वॉक भी एक फ्रीक्वेंट वे में आपने करनी है। तो चलिए, मैं इस वॉक करने के बाद ये जो मैंने इस पर टाइम गुजारा है, मेरी स्किन की कंडीशन में कितना डिफरेंस है। आज से पहली ट्रांसफॉर्मेशन में भी फर्क आता था, लेकिन इतनी पेपर थिन स्किन कभी भी नहीं हुई। तो मैं आपसे ये अपनी कंडीशन शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता दें कि मेरी कंडीशन आपको कैसी लगी। इसमें 4 फैक्टर थे जिनकी वजह से मेरा बॉडी में ये रिजल्ट नजर आए। एक, सबसे पहला, मेरी कैलोरीज डेफिसिट में डाइट थी, न्यूट्रिशन, क्लीन न्यूट्रिशन थी। दूसरा, मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा था जिसकी वजह से मेरा मसल मास प्रिजर्व रहा, मसल मैंने लॉस नहीं किया। तीसरा, ये कार्डियो, मतलब मैं कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को में इन्वॉल्व रहा, 60 दिन के अंदर अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। इसके साथ साथ मैंने अपने रेस्ट का भी ख्याल किया। मैं 8 से 9 घंटे 24 घंटों में सो रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मेक श्योर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मोटिवेशन मिलती है। कोई क्वेश्चन, सजेशन, क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सी यू सून। टेक केयर।